नमस्ते किसान। मैं हूँ साहिल किसान। स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल किसान साथी पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब जैसे ये प्लॉट है ना। इस प्लॉट पर फ्लावरिंग इस कंडीशन पर भी कहीं पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, जैसे आपको सामने दिख रही होगी, है ना। और कहीं कहीं पर फ्लावरिंग नहीं आई है। ठीक है। तो इनमें मेन समस्या क्या रहती है ये भी थोड़ा समझेंगे अपन। किसानों को ये चीज़ें पता नहीं होती कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है। जैसे आप किसी लैब से, टिश्यू कल्चर लैब से पौधा लेते हो ना, तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है आपको कि पौधे का चुनाव किस तरीके से करें अपन, तो आपकी फ्लावरिंग वन शॉट आएगी, वन शॉट फ्लावरिंग रहेगी। और आपका जो बंचेस का साइज़ रहेगा उन पे भी ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा आगे पीछे, यानी कि कहीं लंगूर छोटा आ रहा है, कहीं बड़ा आ रहा है तो ये समस्या बहुत देखने को मिलती है किसानों को। कहीं पर 10% फ्लावरिंग आ गई है, कहीं पर 40% आ गई है, फिर 3 महीने बाद वेट कर रहे हैं कि इस पर फिर फ्लावरिंग आएगी। आधा माल कट चुका है, आधा बाद में कट रहा है। तो ये चीज़ें थोड़े समझेंगे हम, है ना। तो मैं आपको बताऊं, जैसे आप किसी लेब, आपसे बहुत से फार्मरों ने लेब विज़िट किया होगा। आप लेब विज़िट करते हो, वहाँ पर आपको बताया जाता है कि यहाँ पर हम प्लांट रेडी करते हैं, ये लेब की प्रोसेस है, यहाँ पर हम मीडिया तैयार करते हैं, है ना। फिर उसके बाद एक आपको ले जाया जाता है प्राइमरी हार्डनिंग, यानी बहुत से जो किसान हैं वो विज़िट कर चुके होंगे। आपको ले जाया जाता है प्राइमरी हार्डनिंग में, दिखाया जाता है कि यहाँ पर हम पौधा टेम्परेचर के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं ताकि फील्ड में जाके परफॉर्मेंस कर सके, है ना। इस तरीके से हम रेडी करते। तो आपको प्राइमरी हार्डनिंग बताएगी। फिर सेकेंडरी हार्डनिंग में आपने कुछ चीज़ें नोटिस करना है। यदि आप कहीं लेब से प्लांट ले रहे हो ना, तो ये गलतियाँ कभी मत करना, नहीं तो बहुत समस्या होगा, सामना करना पड़ेगा आपको। पहली बात, यदि आप लेब से पौधा ले रहे हो, है ना, तो लेब की एक प्रोसेस समझाता हूँ आपको। जैसे वो प्लांट रेडी करते हैं ना, तो जैसे ये प्लॉट है, ये प्लॉट है। अब लेब की एक प्रोसेस रहती है। यदि उन्होंने इस प्लॉट का शकर सिलेक्शन किया है, तो वो करते क्या है कि यहाँ पर सबसे अच्छा बंच जिसका आया है, सबसे अच्छा वेट जिसका आया है, उसको मार्क कर देते हैं। समझना, ये चीज़ें समझने जैसी है ना। उसको मार्क कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसका तना परफेक्ट रहा है ना, इसका बंचेस वगैरह परफेक्ट आया, अराउंड 28 से 32 किलो, 35 किलो तक का इसने वेट दे चुका है। तो अब क्या करेंगे, इस पर यहाँ पर मार्क लगा देंगे। चलो भाई, यहाँ पर अब मार्क लगा दिया अपन ने। अब मार्क लगाने के बाद क्या करेंगे ये कि जैसे ही सब कटिंग वगैरह हो जाती है तो इसके नीचे की गठान निकाल लेंगे। गठान निकालेंगे, यहाँ पर जो जो सिलेक्टेड किया गया है वो गठान निकालेंगे। पहले प्रोसेस समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। आपको समझ में आ जाएगा कि आप गलतियाँ कहाँ पर कर रहे हो। आगे अगली बार यदि किसी नर्सरी या लेब से पौधा खरीदोगे ना, तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखोगे। इसलिए बोलता हूँ, जागो ग्राहक जागो यहाँ पर मार्क लगा दिया उन्होंने। मार्क लगाने के बाद क्या करते हैं ये कि जैसे कटिंग हुई, इसके नीचे की जो भी गठान वगैरह है उसका सिलेक्शन कर लेंगे, उसको ले जाएंगे, इनिशिएशन करेंगे। उसके बाद लेब में उसको गठान में से एक मदर प्लांट रहता है जो जाइलम जाई रहती है, जाइलम निकाल कर, मदर प्लांट निकाल कर छोटा सा कट टुकड़ा लेब की प्रोसेस में रखते हैं। एक बहुत लंबी प्रोसेस है। तो अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे इस प्लॉट का लिया है ना, हमने इस प्लॉट का लेब वालों ने गठान लिया, तो वो पूरा अलग ही बेच रखते हैं। समझना, बेच अलग रखेंगे। सामने एक प्लॉट है उस पर अलग है, तो उसका बेच अलग रखेंगे। यदि मैं समझा रहा हूँ, यदि इस बेच का और उस बेच का मिक्स होगा तो आपके यहाँ पर फ्लावरिंग में भी दिक्कत जाएगी। आपके यहाँ पर बंचे का जो मैंने आपका जो आ रहा है वजन, उसमें भी बहुत दिक्कत जाएगी। और फ्लावरिंग आगे पीछे होगी, कई प्लॉट में बंचेस छोटे आ रहे हैं। ये समस्या हर जगह देखने को मिलती है किसानों को। मेजर समस्या ये भी रहती है, ये नहीं बहुत अच्छा फर्टिगेशन कर रहा है, बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है खेत की, सभी कर रहा है, ये समस्या रहती है मेन। तो इनको समझना। आप जब भी किसी लेब से या नर्सरी विजिट करी हो, तो आपको प्राइमरी हार्डनिंग में जाओगे, सेकेंडरी हार्डनिंग में जाओगे, तो वहाँ पर पौधे की ट्रे के ऊपर एक टैग लगा हुआ रहता है कि भाई हमने इसको इस डेट को लगाया था, तो इतनी डेट का ये प्लांट है। उसके ऊपर देखना आप, एक बेच लिखा हुआ रहता है, बेच। बेच में यदि जो बेच लिखी है,
तो आप यदि 5,000 पौधे ले रहे हो ना, तो पूरे एक ही बेच के लो। यदि उसमें मिक्स होकर आपको प्लांट पहुँचा है ना, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें समझना है, बेच एक रहे आपके प्लांट की। यदि आप किसी लेब या नर्सरी से ले रहे हो तो पहले जाकर देख लो, नहीं जा सकते हो तो एक ही बेच का प्लांट होना। और एक और चीज़, यदि प्लांट ले रहे हो तो वो 40 से 45 दिन का नहीं होना, 50 दिन का नहीं होना, करीबन 30 से 35 दिन का पौधा चाहिए। और 4 पत्ती वाला पौधा नहीं चाहिए, 5 पत्ती वाला ठीक है, 6 पत्ती वाला ठीक है, 7 पत्ती वाला सुपीरियर प्लांट है। अब क्या करते हैं, जैसे प्लांट हुआ फिर उसकी ग्रेडिंग में पत्ता तोड़ देते यार। 46 से 50 पूरी लाइफ में तो प्लांट पत्ता दे रहा है, उसको वहीं ड्रॉप करवा रहे हो। 40 से 45 दिन का पौधा ले रहे हो, 50 दिन का पौधा ले रहे हो 4 पत्ती वाला, क्या मतलब है साला? इतना पैसा दे रहे हो, 17 रुपये 18 रुपये अपन खर्चा कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को बहुत समझना। मैं कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ आपके बीच में, किसानों के बीच में। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगी ताकि आप आगे जाके इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, है ना। तो 30 से 35 दिन का पौधा ले, बेच देख कर ले, ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। और ये समस्याएं आपको बहुत कम, यदि आप एक्टिव बन गए ना इन चीज़ों में, तो ये जो कंपनियां लूटती है आपको, है ना केले के नाम पर, या बहुत सारी चीज़ें होती है, पैसा पूरा दे रहे हो, छोटा छोटा पौधा पहुंचा दे रही है, जर्मिन हो नहीं रहा है, मोटिलिटी ज़्यादा आ रही है। बड़ा पौधा पहुंचा दे रही, जो जिसने ज़्यादा टाइम सर्वाइव कर लिया है, ज़्यादा पत्तियाँ ग्रेडिंग में उन्होंने तोड़ दिया, वो पत्तियाँ पहुंचा रहे हो। फील्ड पे जाके परफॉर्मेंस उस लेवल का थोड़ी ना कर पाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना, है ना। और मिलेगा अपन नेक्स्ट वीडियो में। ये टॉपिक आपके लिए इसलिए बना है कि आप कुछ चीज़ों को समझें। यदि पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप सही जगह पैसा इन्वेस्ट करें और चीज़ें देख परख के ले। और ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा कि इस तरह की चीज़ें भी होती। मैं आपसे कुछ खरीद नहीं रहा हूँ, कुछ बेच नहीं रहा हूँ, सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ ताकि अब अच्छी तरीके से आपके पैसों का सही यूज़ हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।